5 महापाप कौन से आओ जानते हैं। श्रीमद् भागवत हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। इस ग्रंथ को श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। इस पुराणों का मुख्य विषय भक्ति योग है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से ज्ञान और नीति के बहुत सारे उपदेश देते हुए कहा है कि 5 ऐसी चीज है जिनको करने से तो घोर पाप लगता है, लेकिन उसके विषय में सोचने या अपमान करने से भी पाप और दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। 5 पाप करने से मिलती है नरक में सबसे बड़ी सजा। इस श्लोक के अनुसार गाय, देवी देवता, ऋषि मुनि, वेद पुराण और धर्म कर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा भाव रखना चाहिए। गाय हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। धर्मशास्त्रों में गौ माता की महिमा बड़ी पड़ी है। जिस व्यक्ति को ग्रह बांधा हो या ग्रहों की वृद्धि नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति को सरल, सहज व सुलभ तरीके से प्राप्त गौ माता की नित्य सेवा करनी चाहिए। जिस घर में प्रतिदिन गौ माता की पूजन होता है, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। बलासुर नाम का एक राक्षस था। उसने देवताओं की समस्त गायों का अपहरण कर उन्हें नष्ट कर देना आरंभ कर दिया था। देवताओं के राजा इंद्र ने सभी गायों को मुक्त करवाकर बलासुर को मृत्यु के घाट उतार दिया था। देवी देवता जिस प्रकार किसी भी पेड़ पौधों को सींचने के लिए सर्वप्रथम उसकी जड़ को सींचना पड़ता है, फिर वह फल देता है, ठीक वैसे ही श्री हरि विष्णु जड़ है और उन्होंने मानव कल्याण के लिए अलग अलग देवी देवताओं को कार्यभार सौंप रखे हैं। उनके प्रति मन में द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इतिहास साक्षी है, रावण के विनाश का कारण बनी थी उसकी देवताओं से दुश्मनी। ऋषि मुनि श्री हरि विष्णु को ऋषि मुनि बहुत प्रिय है। उनसे मिलने का मार्ग ऋषि मुनियों के प्रवचनों से होकर आता है। जो व्यक्ति संतों का अपमान करता है या उनकी निंदा चुगली करता है, उन्हें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाभारत में एक प्रसंग के अनुसार दुर्योधन ने ऋषि मैत्री का अपमान किया था। उन्होंने क्रोधित होकर उसे युद्ध में मारे जाने का श्राप दिया था। वेद पुराण सनातन संस्कृति की धरोहर है। उनका सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। इतिहास साक्षी है, जिसने भी वेदों पुराणों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, भगवान उन्हें स्वयं उन्हें दंड दिया है। धर्म कर्म ने करने वाला या उन्हें हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अश्वत्थामा आज तक उस कृत्य को करने की सजा
भोग रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।